हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी के क्लास ऑक्साइड में। आज क्लास 9 साइंस चैप्टर 6 टिश्यूज देखने वाले। याद करो, प्लांट टिश्यूज के अंदर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू बात किया था। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे इस फ्लो चार्ट को, तो आज क्या करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम कवर कर चुके हैं। आज प्लांट टिश्यू जो दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, उनमें से सिंपल टिश्यू क्या होता है उसके भी फर्दर कैटेगरीज है, उन पे आज बात करने को। तो आज सारी बातें होंगी परमानेंट टिश्यू और उसकी कैटेगरीज के ऊपर, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है। चलो बात करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं परमानेंट टिश्यू है क्या। देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने देखा था कि वो भैया अनडिफरेंशिएटेड सेल से बने होते हैं, है ना। अनडिफरेंशिएटेड सेल मतलब क्या, कि वैसे सेल जो अभी कंप्लीटली मतलब डिवाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब ग्रोइंग डिवाइडिंग फेज में है, कंप्लीटली नहीं कर रखे हैं। तो आपने क्या देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस में होते हैं ना। आपने देखा था कि आपके टिप में होता है, एपेक्स में, फिर आपने लेटरल साइड में देखा था उसको, एंड देन आपको इंटरनोड में। तो इस तरीके से हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख रखा था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर क्या करते हैं, वो इवॉल्व करके परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। और परमानेंट टिश्यू की कैपेबिलिटी होती है कि वो आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि प्लांट की ही बात करें, उसके रूट्स हो गए, स्टेम हो गए, या उसका चौड़ाई हो गया, वो तो एक स्पेसिफिक लिमिट तक कि भैया बढ़ेगा, ये चौड़ा होगा, ये लंबा होगा। ऐसा तो नहीं कि इनफाइनाइट हम समय तक होता रहेगा। तो मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को परमानेंट टिश्यू बनना होता है। अब परमानेंट टिश्यू बन चुकी है, चीजें हो चुकी है। अब देखेंगे परमानेंट टिश्यू लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। जैसे मैंने बात कर रखा है कि वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बस क्या है, वो कुछ स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बोले ना, बहुत मजा आने वाला, बस देखते जाओ फटाफट से। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आपको ये स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, आपने देखा होगा इस डायग्राम को। ये बेसिकली है क्या, देखो हमने क्या किया, प्लांट है, प्लांट का स्टेम है हमारे पास, ठीक है। स्टेम को मैंने काट दिया। स्टेम को काटने के बाद जो मेरे हाथ में जो सिलेंड्रिकल स्टेम है, उसको लेट से मैं ऊपर से देख रहा हूँ। ऊपर से आपको सर्कुलर पोर्शन दिखेगा भैया, तो ऊपर से मैं देख रहा हूँ उस तरीके से, और मैंने उसको जूम आउट कर दिया। समझ में आ रहा है आपको। ऊपर से देख रहा हूँ मैं स्टेम को, सर्कुलर पार्ट दिख रहा है मुझे, और उसको मैंने जूम आउट कर दिया। तो जूम आउट करने के बाद आपको ऐसा कुछ दिख रहा है सर्कुलर रीजन में, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको अलग अलग रीजन्स में परमानेंट टिश्यू देखने को मिलता है। उन परमानेंट टिश्यू के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स भी है भैया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, परमानेंट टिश्यू कहाँ कहाँ है वो दिखा दे रहा हूँ बस, और किसके क्या नाम है वो बाद में देखने को है। तो जैसे जैसे कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल सकता है, एक तो आपको परमानेंट टिश्यू ये दिख रहे हो, ये सारे, ये जो आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर शेप का ऐसा ऐसा आपको, है ना, ये ट्राइंगल शेप का ऐसा ऐसा दिख रहा है, ये सारे, तो यहाँ आपको परमानेंट टिश्यू देखने को मिल सकते हैं। और आपको यहाँ पे जो है ना, इसके यहाँ पे वॉल पे आपके परमानेंट टिश्यू टिश्यू देखने को मिल सकते हैं। फिर ये अंदर का जो पार्ट होता है, बेसिकली प्लांट का सॉफ्ट पार्ट है, समझ पा रहे हो ना। बेसिकली हम ऊपर से देख रहे हैं स्टेम को, तो स्टेम का सॉफ्ट पार्ट कहाँ पे होगा, अंदर में होगा, सबसे अंदर में, है ना। उसका जो बेसिकली जैसे हमारा बोन का बोन मैरो होता है सॉफ्ट पार्ट, उस तरीके से प्लांट का सबसे बीच वाला पोर्शन उसका जो है सॉफ्ट पार्ट होगा, इस तरीके से। और यहाँ पे भी जो है आपको परमानेंट टिश्यू देखने को मिलेंगे। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ आपको परमानेंट टिश्यू देखने को मिल जाएगा उसके वॉल में। फिर थोड़ा सा अंदर आओगे तो देखने को मिल जाएगा। फिर आपको ये जो है ट्राइंगुलर पार्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल जाएगा। और फिर आपको सेंटर पोर्शन में भी जो है प्लांट के, वहां भी आपको इस तरीके से परमानेंट टिश्यू देखने को मिल जाएगा। इन सब के क्या क्या नाम है, फंक्शन है, सब कुछ देखने वाले, ठीक है। बस मैंने आपको बता दिया परमानेंट टिश्यू कहाँ कहाँ होते हैं। अब परमानेंट टिश्यू फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करेगा, आपने देखा होगा फ्लो चार्ट को अच्छे से। तो वो होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बहरहाल आज सिंपल परमानेंट टिश्यू पे बात करने को है। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू एज द नेम सजेस्ट सिंपल होते हैं। मतलब इसमें क्या है कि आपको सेम टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं सारे। मतलब टिश्यू क्या है, टिश्यू तो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं भैया। अब हो सकता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब सारे सेल्स इकट्ठे सेम टाइप के देखने में हो, या अलग अलग टाइप के सेल्स आपके स्ट्रक्चर में देखने में हो। तो सारे सेल्स अगर सेम टाइप के देखने में लग रहे हैं तो वो कहलाते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। भले ही ठीक है, सारे आपके सेम टाइप के यहाँ पे होते हैं। और यहाँ देखो, फ्यू लेयर्स ऑफ सेल बीनीथ द एपिडर्मिस। अब बोलोगे एपिडर्मिस क्या होता है, तो अभी के लिए एपिडर्मिस की ऑल दो यहाँ मैंने टॉपिक में बना रखा है अलग से। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि प्लांट का जो आउटर कवरिंग होता है, प्लांट की स्टेम की बात करें, रूट की बात करें, है ना, उसकी ब्रांचेस की बात करें, तो जो आउटर कवरिंग होता है, चाहे स्टेम हो गया, ब्रांच हो गया, रूट हो गया, उसके आउटर कवरिंग में क्या होता है कि लेयर बना होता है, पतला सा लेयर, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे अच्छे से आगे चल के। तो आप इतना समझो कि एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के अंदर अगर आओगे तो आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू देखने को मिलेगा, और वो सेम टाइप के सेल से बने हुए होते हैं। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे आप समझते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू आपको प्लांट में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। देखो, अगर आप इस स्ट्रक्चर को आप तो पहचान ही गए होंगे। अगर इस डायग्राम की बात करें तो ये क्या है, हमने जो स्टेम को काटा था और ऊपर से सर्कुलर पार्ट को देखा, जूम आउट करके, तुमको ऐसा देखने को मिल रहा है। अब ये क्या है बोलोगे, देखो ये क्या है, जैसे मान लो यहाँ से इस वाले जो हमारा ट्राइंगुलर पोर्शन है, ये ट्राइंगुलर पोर्शन को मैंने काट के यहाँ दिखाया, लेट्स से मैंने जूम आउट कर दिया, ठीक है। इस ट्राइंगुलर पोर्शन को जूम आउट किया तो आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। समझ पा रहे हो आप। बेसिकली क्या है ना, आपकी प्लांट की बात करें तो वो तो भैया काफी लंबा होता है। हम तो बस ऐसा मान के चलो कि हम टॉप व्यू देख रहे हैं ना, हम तो प्लांट का क्या टॉप व्यू है, ये दोनों टॉप व्यू है प्लांट के। अब प्लांट तो काफी लंबा होगा, इसका मतलब क्या है, ये सब ट्यूबुलर फॉर्म में ऐसे काफी एक्सटेंडेड होंगे। ये जो भी स्ट्रक्चर की बात करें ट्यूबुलर फॉर्म में एक्सटेंडेड होंगे। हम तो टॉप व्यू देख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखो, इस ट्राइंगुलर पीस को मैंने यहाँ लगा रखा है, देखते हैं कहाँ कहाँ हमको सिंपल परमानेंट टिश्यू देखने को मिलता है, ठीक है ना। परमानेंट टिश्यू देख लिए थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। एक आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू यहाँ देखने को मिलेगा, जैसे मैंने बात किया था आपके वॉल्स में। थोड़ा और अंदर आओगे तो यहाँ आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू देखने को मिलेगा, और अंदर आओगे तो आपको यहाँ सिंपल परमानेंट टिश्यू देखने को मिलेगा। लेकिन जब हमने ये बात किया था ना, ये ट्रायंगुलर पोर्शन का, ये जो हमने बात किया था ट्रायंगुलर पोर्शन, यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं होता है, बल्कि कॉम्प्लेक्स
परमानेंट टिश्यू होता है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में बात करने को है। आज फिलहाल सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें, ठीक है। उस तरीके से अगर यहाँ बात करें, जैसे हमने इस पोर्शन को उठाया, तो इस पोर्शन में अब मैंने क्या बताया, ट्रायंगुलर पोर्शन जो उसमें हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, उसके अलावा भी कुछ हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू भी वहां होते हैं। कहाँ-कहाँ होते हैं? जैसे ये देखो, ये नीचे वाला पार्ट देख रहे हो, यहाँ पे ये सारे जो आप देख रहे हो सर्कुलर स्ट्रक्चर बेसिकली क्या सेल्स है। सेल्स कहते हो कैसे होते हैं भैया? हेक्सागोनल होते हैं, ओवल शेप कैसा होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू देखने को मिलेगा। उसके अलग-अलग नाम भी है सिंपल परमानेंट टिश्यू के। क्या-क्या नाम है उसको फर्दर आगे देखने को है, ठीक है। यहाँ आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू देखने को मिल गया, और कहाँ देखने को मिल सकता है आपको? यहाँ पे। इस रीजन में आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू देखने को मिलेगा। इसके ऊपर बेसिकली क्या है ना, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थोड़े सेल्स बड़े-बड़े होते हैं, ऊपर वाले सेल्स थोड़े छोटे हैं। तो इन दोनों रीजन में भी आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू देखने को मिल जाएगा। और कहाँ देखने को मिलेगा? ये रेडिश पार्ट देख रहे हो, ये ऐसा-ऐसा रेड-रेड सेल आपको ऐसा-ऐसा दिख रहा है। यहाँ भी आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू इस रीजन में देखने को मिल जाएगा। देखो आपकी ये डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखी है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। कई बार कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को कि कौन सा पार्ट क्या है, तो मैंने यहाँ पे अच्छे से लेबलिंग कर रखा है। तो आपने देखा सिंपल परमानेंट टिश्यू कहाँ-कहाँ आप लोग आपको देखने को मिलेंगे। ये जो रीजन देख रहे हो आप यहाँ वाले, ये जो रीजन हो गया, ये सारे ये वाली, तो ये होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का रीजन। उसको बहरहाल नेक्स्ट लेक्चर में देखने को है। तो हम समझते हैं जो मैंने बताया कि ये रीजन हो गया, या ये रीजन हो गया, या ये वाली जो रीजन हो गई, ये सारे सिंपल परमानेंट टिश्यू है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू की भी अलग-अलग कैटेगरीज है, उनके अलग-अलग नाम है, अलग-अलग सबके फंक्शंस है, और देखेंगे ये अलग-अलग सिंपल परमानेंट टिश्यू के क्या-क्या नाम है, ठीक है। देखते हैं चलो। तो सबसे पहला हमारा है पैरेन्काइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। एक-एक करके सबको समझते हैं। तो पैरेन्काइमा की बात करें, दे हैव थिन सेल वॉल, ठीक है। इन टिश्यूज में क्या होता है, ये जो टिश्यूज हैं, ये जिस भी सेल से बने हैं, उनके सेल वॉल क्या होते हैं, काफी थिन होते हैं, काफी पतले होते हैं सेल वॉल। और यहाँ पे देखो क्या बात किया गया, दे आर लिविंग सेल्स। अब देखो सेल लिविंग कब हो सकता है? एक सेल लिविंग तभी होगा, जिंदा तब होगा, जब भैया उसमें न्यूक्लियस होगा, उसमें साइटोप्लाज्म होगा, उसमें सारे ऑर्गेनिल्स होंगे, और वो अच्छे तरह से परफॉर्म कर रहे होंगे सारे, तभी एक सेल को लिविंग कह सकते हैं। तो पैरेन्काइमा टिश्यू जो है, वो जिस भी सेल से बने होते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। और देखो दे आर लूजली पैक्ड एंड हेंस हैव इंटरसेल्युलर स्पेसेस। अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे पैरेन्काइमा टिश्यू बना के रखा है। आप देखो यहाँ पे, ये वाला तो आपको स्ट्रक्चर पता है क्या है? हमने जो वो ट्रायंगुलर पार्ट निकाला हुआ था, वो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये फिर क्या है? ये बेसिकली आप देखोगे, ये पैरेन्काइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन है। आप बोलोगे सर ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है? देखो, अगर मैं आपसे बात करूँ ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है, तो लेट्स से मेरे पास अगर स्टेम है, अगर मेरे पास यहाँ पे स्टेम है, एक ये स्टेम और एक ये स्टेम, ठीक है। अगर लेट्स से मैं इस स्टेम को क्या कर रहा हूँ, मैं वर्टिकली काट रहा हूँ। एक तो क्या हो सकता है कि मैं इसको वर्टिकली ऐसे कट कर दूं, ऐसा सेंटर टू सेंटर वर्टिकली कट कर दूं। अगर वर्टिकली कट करोगे तो आपको ऐसा इंडिविजुअल पीस देखने को मिलेगा, ऐसा आपको इंडिविजुअल पीस ऐसे दो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। उस तरीके से अगर मैं इसको कट करूं लेट्स से हॉराइजेंटली, अगर मैं इसके बीचों बीच इसके हॉराइजेंटली कट करूं, तो मेरे को ऐसे दो सिलेंड्रिकल पीसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो दो सिलिंड्रिकल पीसेस आपको देखने को मिले ना, लेट्स से मैं ऊपर से देख रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ये बेसिकली स्टेम है, इसको मैंने ऐसे बीच से काट दिया, और ऊपर में क्या आपका सर्कुलर पोर्शन देखने को मिलेगा भैया, और ऊपर से तब क्या कर रहे हैं, हम इस चीज को देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ये जो ऊपर से अगर आप देख रहे हो चीजों को, तो ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाता है। और अगर आप लैटरली देख रहे हो, बेसिकली ऐसे साइड से अगर देख रहे हो, अगर आपने वर्टिकली कट किया और तब साइड में आप देख रहे हो क्या क्या चीजें आपको दिख रही है, उसको कहते हैं हम लोग, ये तो हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया अगर इस तरीके से दिख रहे हैं, और उसको बोलते हैं लैटरल सेक्शन, ठीक है ना, वो वाले जो होते हैं। तभी ट्रांसवर्स सेक्शन बना के रखा है मैंने। ये सारे सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्या है, पैरेन्काइमा के सेल्स है, ऐसा 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 ऐसा, ये सब आपके प्लांट के अंदर ही होते हैं। और देखो इनके सेल वॉल काफी थिक है, आप देख रहे हो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर के डार्किश ग्रीन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने सेल वॉल बना के रखा है। ये काफी थिन होता है, पतला होता है। अब पतला होने के कारण क्या है कि इनके बीच में स्पेसेस रह जाते हैं, है ना। इनके अब एक सेल दूसरे सेल से चिपका रखा है भैया। अब चूंकि इनके सेल वॉल इतने थिन होते हैं, पतले होते हैं, कि इनके बीच छोटे-छोटे स्पेसेस बच जाते हैं, जिनको हम लोग इंटरसेलुलर स्पेसेस बोलते हैं। आप देखो यहाँ पे, आपको यहाँ ब्लैकिश दिख रहा है, ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है आपको बीच में, ये सब क्या इंटरसेलुलर स्पेसेस है उनके बीच का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जरा, अगर यहाँ बात करें, ये जो हमने पार्ट देखा था, यहाँ पे कहाँ देखने को मिल सकता है आपको, पैरेन्काइमा की बात करें तो पैरेन्काइमा देख, जैसे मैंने आपको बात करा था, इधर इधर आपने देखा था कि हमको सिंपल परमानेंट टिश्यू देखने को मिलता है। और वो सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा होता है इस रीजन में, ये जो सारे सेल्स देख रहे हो, ऐसा ऐसा ऐसा, यही तो है ना ये वाला। अरे ये सब जो मैंने बना के रखा है, ये सारे ये सब तो यही वाले हैं, यहाँ जो आप देख रहे हो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे आपको पैरेन्काइमा देखने को मिलेगा, मैं लिख दूं पैरेन्काइमा। आपको एक तो यहाँ देखने को मिल जाएगा, और कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे, है ना, इस रीजन में, नीचे वाले पोर्शन में, यहाँ बॉटम में आपको ग्रीनिश पार्ट में, यहाँ थोड़े सेल्स बड़े बड़े होते हैं, यहाँ के ऊपर ऊपर वाले सेल्स थोड़े छोटे होते हैं। तो ये जो बॉटम पार्ट वाले, ये जो रीजन है, ये वाला रीजन पूरा, यहाँ वाला, यहाँ पे आपको पैरेन्काइमा देखने को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, यहाँ बताया गया दे आर फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ स्टेम।
लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर, जो स्टेम का सॉफ्ट पार्ट होता है, लीव्स के, फ्रूट्स के, फ्लावर्स के, वहां भी आपको पेरेन्काइमा देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं, ये हमारा वही आप समझ गए होंगे हम क्या कर रहे हैं, स्टेम का जो ट्रांसवर्स सेक्शन है उसको देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, ऊपर से सर्कुलर पार्ट जो है ट्रांसवर्स सेक्शन स्टेम का उसको देख रहे हैं, जैसे मैंने बात कर रखा था। और ये सेंटर पोर्शन जो होता है ना, ये सॉफ्ट पार्ट है, बेसिकली प्लांट का सॉफ्ट पार्ट होता है भैया, जैसे हमारा बोन मैरो सॉफ्ट पार्ट है, उस तरीके से ये अंदर का सॉफ्ट पार्ट है। ये यहाँ पे भी आपको क्या है, पेरेन्काइमा देखने को मिल जाता है, जैसे कि बताया गया वहां पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, दिस टिश्यूज जनरली स्टोर्स फूड। एक तो हमने पेरेन्काइमा की जो प्रॉपर्टीज के ऊपर बात की कि अच्छा उसमें ये है, ये है, ये है, ये है, अब उसकी एक और फंक्शन क्या है, वो करता क्या है भैया। एक तो प्रॉपर्टीज देखा कि उसमें ये सारी चीजें, अब करता क्या है प्लांट के अंदर, तो दे जनरली स्टोर्स फूड, है ना। तो जो भी जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस हो गया, अब फोटोसिंथेसिस होने के बाद प्लांट तो फूड को स्टोर करता है ना, उसको कुछ कुछ तो उसने कंज्यूम किया, कुछ को स्टोर करके रखना पड़ता है लेटर यूज के लिए, तो स्टोर करने का काम कौन करता है, पेरेन्काइमा ही प्लांट के अंदर कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला टाइप था, है ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू का ये पहला टाइप था पेरेन्काइमा। अब दूसरे की तरफ देखते हैं, ये हमारा होने वाला है, अब ये देखो क्लोरेनकाइमा। अच्छा ठीक, दूसरा हमारा ऑल दो कोलेनकाइमा है। कोलेनकाइमा दिखने से पहले यहाँ पे क्लोरेनकाइमा देखो, अगर पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर क्लोरोप्लास्ट हुआ, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है भैया, आपको पता है कि हमारे जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन क्यों हैं, क्योंकि उनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिनको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो उस ग्रीन पिगमेंट होने के कारण जो जो हरे प्लांट है वो सारे हरे हैं। और कितने आप देखते हो कि आपके नॉन ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं भैया जो हरे कलर का नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो अगर ऐसे पेरेन्काइमा टिश्यू जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भरा पड़ा हो, तो वैसे पेरेन्काइमा को ही हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। अगर तो इसका मतलब क्या, अगर मैं बात करूं क्लोरेनकाइमा की फंक्शन की, तो चूंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, तो आपको पता है क्लोरोप्लास्ट की फंक्शन क्या होती है, इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। देखो क्लोरोप्लास्ट कैसे हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली करता है क्या ना, सनलाइट को ट्रैप करने में मदद करता है। आपको पता है 1 से 2% क्या है, लीव्स के अंदर जब खाना बन रहा होता है सनलाइट को ट्रैप करता है वो। तो इस सनलाइट को ट्रैप करने का काम कौन करता है, हमारा क्लोरोप्लास्ट, जो कि पेरेन्काइमा के अंदर है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस में मदद करवा रहा है। समझ में आ गया, चलो आगे देखते हैं। अब हमारा जो है एक और एरेनकाइमा है, समझ रहे हो। देखो ये आपके जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के ही होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। लेकिन कोलेनकाइमा देखने से पहले हमने क्लोरेनकाइमा देखा, एक और एरेनकाइमा देखने को है। ये भी हमारा आपने जो देखा पेरेन्काइमा उसी का टाइप है। इसमें क्या होता है, एरेनकाइमा में आप देखो जो हमारे एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं ना, जो प्लांट के ऊपर जो वाटर बॉडी के ऊपर फ्लोट कर, जैसे लोटस वगैरह की बात करें, क्या है ऊपर फ्लोट करते रहता है, या जो भी दूसरे भी जो प्लांट्स आप देखते हो फ्लोट कर रहा होता है, क्यों फ्लोट कर रहा होता है, क्योंकि उनके अंदर जो भी टिश्यूज है ना, जो भी उनके अंदर टिश्यूज है उनमें क्या है, छोटे छोटे अंदर में स्पेसेस हैं, उनके बीच में कैविटी है। कैविटी मतलब क्या, स्पेसेस, और उन कैविटीज के अंदर क्या है, हवा भरी पड़ी है। तो चूंकि हवा भरी रखी है, जैसे मान लो मेरे पास स्टेम है ना, अगर मैं लोटस की बात करूं, तो अगर लोटस का स्टेम मेरे पास अगर यहाँ पर है, और उसको अगर मैं देखूं अंदर में, अगर उसको माइक्रोस्कोप से आप देखोगे जूम आउट करके, तो उसको उसमें आपको बहुत से छोटे 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 स्पेस देखने को मिलेंगे, स्पेसेस देखने को मिलेंगे, कैविटी जिनको कैविटी बोलते हैं। और इनके अंदर हवा भरी रहती है, जाहिर सी बात है अगर स्पेस होगा तो हवा भरा होगा। और इसी हवा के कारण क्या उसको ऊपर फ्लोट करने में मदद करता है, जिसको हम लोग बॉयंसी भी बोलते हैं। बेसिकली क्या है, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो आपको तो पता होगा इस चीज को कि बॉयंसी क्या होता है। तो बॉयंसी क्या है कि फ्लोट करने में मदद करवाता है, ठीक है ना। तो वैसे पेरेन्काइमा टिश्यू जिनमें क्या होता है, छोटे छोटे कैविटी होता है। देखो आपको पता है पेरेन्काइमा टिश्यू में तो इंटरसेलुलर स्पेस होता ही है, लेकिन एरेनकाइमा में और ज्यादा होता है, समझ रहे हो, इसमें और ज्यादा होता है, तो एयर भर जाता है, और एयर भरने से फ्लोट करने में मदद करता है। तो वैसे पेरेन्काइमा को हम क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा। समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं, अगला हमारा होने वाला है कोलेनकाइमा के ऊपर। एरेनकाइमा देख लिया, अब देखते हैं कोलेनकाइमा क्या होता है। ये हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप है। यहाँ पे देखो, दे हैव थिक सेल वॉल। याद करो पेरेन्काइमा में क्या बताया था, थिन सेल वॉल। तो थिन सेल वॉल होने के कारण क्या था, उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस थे, लेकिन इनके सेल वॉल ठीक है भैया, थोड़े मोटे हैं एज कम्पेयर टू पेरेन्काइमा। अब मोटे क्यों है, चूंकि इनका जो सेल वॉल होता है, जो बाहरी इनका दीवार है सेल वॉल, उनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन। ठीक है, ये सारे डिपोजिट हो जाते हैं, इनके डिपोजिशन के कारण वो थोड़ा मोटा हो जाता है। अब देखो मोटा होने के कारण क्या है, यहाँ पे देखो दे आर लिविंग सेल्स। अब देखो कोलेन कायमा लिविंग भी होता है। लिविंग मतलब क्या, कोलेन कायमा आप मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा अभी, जो कोलेन कायमा टिश्यूज होते हैं, तो आप देखोगे उनमें सेल, उनमें अंदर में न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, और सेल ऑर्गेनिल्स भी अंदर में है। ठीक है, इसलिए हमारे ये लिविंग सेल्स होते हैं कोलेन कायमा की बात करें। और दे हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस तो होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं ना, उसमें तो थोड़े ज्यादा थे। कोलेन का अगर मैं बात करूं पेरेन कायमा में, चूंकि उनके सेल वॉल थिन थे तो उनमें थोड़े ज्यादा थे। इनमें भी इंटरसेलुलर स्पेसेस है, लेकिन एज कम्पेयर टू पेरेन कायमा थोड़े से कम है, उसने यहाँ पे बात किया गया वेरी लिटिल। अगर यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम दिखाऊं, ये देखो, ये तो आपको दिख रहा है, जैसे मैंने पहले बात कर रखा था इस चीज का। ये क्या है फिर, ये वही है आपका, ये ट्रांसवर्स सेक्शन मैंने दिखा रखा है, ये हमारी क्या है, कोलेन कायमा का ट्रांसवर्स सेक्शन आपके प्लांट के स्टेम के अंदर मैंने दिखा रखा है।
यहाँ आप देखो, ये जो आप देख रहे हो रेडिश पार्ट, यहाँ पे ऐसा ऐसा ऐसा, ये जो देख रहे हो ये बेसिकली क्या है, ये आपके वही है, लिग्निन है। फिर आपके यहाँ पे सेलुलोज हेमिसेलुलोज जो डिपोजिट हो जाते हैं ना सेल वॉल में, वही आपके यहाँ पे इस तरीके से ये देखने को मिल रहा है। और देखो इनमें क्या है, देखो एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड है, और इनके बीच में ऑल्दो बहुत थोड़ा सा स्पेस होता है। अगर यहाँ मैं बता दूं तो बहुत ही हल्का सा जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस एक से दूसरे सेल के बीच में होता है, बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि डिपोजिशन इतना ज्यादा हो गया है सेलुलोज हेमिसेलुलोज का, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। और इनके अंदर सेलुलोज भी होता है। अब देखो चूंकि ये लिविंग है तो इनके अंदर स्वाभाविक है कि न्यूक्लियस वगैरह होंगे, साइटोप्लाज्म वगैरह भी होंगे। समझ में आ रहा है बात? अब देखो यहाँ पे क्या बात किया गया है, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। कोलेन कायमा का फंक्शन क्या है? एक तो हमने प्रॉपर्टीज देखा कि अच्छा कोलेन कायमा जो है उनका सेल वॉल थिक होता है, वो लिविंग होते हैं, उनके अंदर बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है, तो प्रॉपर्टीज थी उनकी। अब फंक्शंस क्या क्या करता है, क्या है प्लांट के अंदर, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। पेरेंट कायमा क्या कर रहा था, फूड को स्टोर कर रहा था, जो भी खाना बनता है फोटोसिंथेसिस में, ये क्या कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा जब भी काफी तेज तूफान वगैरह जब आती है, स्टॉर्म वगैरह जब होता है, तब क्या देखते हो कि आपके पेड़ वगैरह जो होते हैं वो काफी ज्यादा इधर उधर बेंड करते हैं, लेकिन टूटते नहीं है ना, बहुत ज्यादा अगर हो तब जाके टूट जाते हैं। लेकिन एक 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 लिमिट तक जो है वो काफी ज्यादा बहुत ज्यादा बेंड करते रहते हैं, ऐसा ऐसा लचीलापन उनमें होता है। ऐसा क्यों होता है? ये फ्लेक्सिबिलिटी इसीलिए है क्योंकि उनके अंदर क्लोरीन कायमा होता है ना, कोलेन कायमा होने के कारण क्या है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब देखो इट अलाउज बेंडिंग ऑफ स्टेम्स टेंड्रिल्स ऑफ, देखो आपको पता है टेंड्रिल्स क्या होता है? जैसे हम बात करें, देखो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं ना जिनके स्टेम बहुत ही वीक होते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, प्लांट के स्टेम इतने भी वीक नहीं है कि वो खुद से ग्रो ना कर पाए, लेकिन कुछ प्लांट के स्टेम ऐसे होते हैं जो इतने वीक होते हैं, जो खुद तो अपराइट ग्रो ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनको किसी चीज की सपोर्ट चाहिए होता है कि मेरे को अगर इसका सपोर्ट मिल गया तो इसके सपोर्ट से मैं फर्दर ऊपर की तरफ ग्रो कर पाऊंगा। जैसे आपने देखा होगा पंपकिन की बात करें, पंपकिन जो हमारा होता है उस तरीके से, और भी जो कद्दू हो गया हमारा, लौकी वगैरह हो गया, इन सब की स्टेम क्या होता है, काफी पतले होते हैं भैया। तो आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे बना के दिखा दूं, तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो यहाँ पे मेरा अगर पंपकिन की बात करें या कद्दू की लौकी की बात करें, उनका कोई सा अगर प्लांट है तो उनके स्टेम काफी वीक होंगे। अब मान लो बगल में अगर कोई सा एक सपोर्ट मिल गया, सपोर्ट मतलब मान लो अगर यहाँ पे कोई सा एक स्टिक है, और कोई यहाँ पे कोई लकड़ी वकड़ी की है, कोई स्टिक है बगल में, तो क्या होगा, यहाँ से निकलेंगे और टेंड्रिल्स, यहाँ से टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स क्या है, वो स्टेम का ही पार्ट है, वो काफी पतला होता है, लचीला सा। तो टेंड्रिल्स क्या करेगा, इसके पास जाके इसके चारों ओर ऐसा 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 कॉइल हो जाएगा। तो उसके चारों ओर ऐसा 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 कॉइल होने से क्या, उसको सपोर्ट मिल गया है ना, उसका पूरा सपोर्ट के साथ क्या है, वो ऊपर की तरफ, अब ये प्लांट क्या है, ऊपर की तरफ ग्रो कर पाएगा। लेकिन वही अगर सपोर्ट नहीं मिल पाता इसको किसी का, तो क्या है, जमीन पे ही ये बिखरे रहते हैं ना। तो इसलिए क्या, इनको अगर प्रॉपर तरीके से अपराइट ग्रो करना है, इनको किसी की सपोर्ट चाहिए होती है ना। तो यहाँ पर सपोर्ट किसका मिल गया, उसको स्टिक का सपोर्ट मिल गया। और ये आपको जो दिखा, ये जो कौन कौन ये कॉइल स्ट्रक्चर, तो ये आपके टेंडिल्स यहाँ पे बने पड़े हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, तो जैसे मैंने बात की, दे अलाउ बेंडिंग ऑफ स्टेम्स टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबर्स, ठीक है ना। अब देखो आगे बात करते हैं। अब हमारा तीसरा टाइप जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, वो होने वाला है स्क्लेरेन कायमा। इसमें क्या है, देखो अभी तक जो हमने बात किया पेरेन कायमा या कोलेन कायमा, वो हमारे कैसे थे, लिविंग सेल्स थे। लेकिन ये एक इकलौता ऐसा है सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप जो कि डेड सेल होता है। देखो डेड क्यों होता है बात करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, दे हैव थिक सेल वॉल ड्यू टू लिग्निन। देखो जैसे हमारे कोलेन कायमा के सेल वॉल थिक थे ना, इनके भी सेल वॉल थिक है, लेकिन उससे भी ज्यादा थिक है। समझ में आ रहा है? कोलेन कायमा से भी ज्यादा थिक है। क्यों? चूंकि इसमें लिग्निन, लिग्निन नाम का एक हमारा केमिकल होता है, उसका डिपोजिशन होता है इनके इनके जो सेल होते हैं उनके सेल वॉल के अंदर, ठीक है। इनके जो भी सेल है उन सेल वॉल के अंदर क्या है, लिग्निन का डिपोजिशन होने के कारण इनके सेल वॉल काफी ज्यादा थिक हो जाता है, और थिक होने के कारण ये डेड हो जाते हैं। आप बोलोगे थिक होने के कारण डेड कैसे होते हैं? देखो होता है क्या नॉर्मली, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने बना रखा है ये ट्रांसवर्स सेक्शन, वही ये वाली आपकी स्क्लेरन कायमा की ट्रांसवर्स सेक्शन है, समझ में आ रहा है। और ये वाली देख रहे हो, ये स्क्लेरन कायमा की क्या है, लैटरल सेक्शन। जैसे मैंने आपसे बात किया था, दो होते हैं, एक ट्रांसवर्स सेक्शन, लैटरल सेक्शन। लैटरल मतलब क्या कि स्टेम को साइड से देख रहे हैं, इस तरह मान लो स्टेम को बीचों बीच काट दिया, तो साइड से अगर देख रहे हैं साइड वाले पोर्शन को, तो वो बोलते हैं लैटरल सेक्शन। और अगर स्टेम को अगर मैंने बीच से काटा हॉराइजेंटली, तब अगर ऊपर से देख रहे हैं ना, तो उसको ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको इस तरीके से सेल देखने को मिल रहा है, ये एक सेल हो गया है ना, उस तरीके से ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक। अगर लेटरल बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये सेल बेसिकली होता है क्या है, मैं अगर बात करूँ, ये तो टॉप व्यू है हमारा ना, ये तो हमारा प्लांट का टॉप व्यू है, स्टेम का टॉप व्यू देख रहे हैं। और ये बात करिए तो साइड व्यू हो गया है। तो साइड व्यू अगर देखेंगे तो सारे क्या है, चूंकि प्लांट तो भैया ऐसा सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, उसका सिलेंडर, उसका स्टेम की बात करें तो ऐसे आपको बहुत से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऐसे 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 प्लांट में ऊपर से नीचे तक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि ये डेड क्यों होता है। डेड इसलिए होता है क्योंकि देखिए इनको जो सेल वॉल्स है ना, इनकी जो सेल वॉल्स है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे होता है लिग्निन का डिपोजिशन। लिग्निन डिपोजिट हो जाने से क्या है, बहुत ज्यादा डिपोजिट हो जाते हैं, और चूंकि कारण इनका सेल वॉल बहुत मोटा हो जाता है। तो बहुत मोटा होने के कारण आप देखो यहाँ पे क्या है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, दो ऑल्टरनेट सेल के पास देखो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है।
आपने क्या देखा था पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा के अंदर थोड़े बहुत स्पेस तो थे, पेरेन्काइमा में ज़्यादा थे, कोलेनकाइमा में थोड़े कम थे और स्क्लेरेनकाइमा में तो बिल्कुल ही नहीं है। क्यों? चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा डिपोज़िशन हुआ है लिग्निन का। अब चूँकि बिल्कुल भी 2 सेल के बीच में जो है 2 अल्टरनेट सेल के बीच में आपको स्पेस नहीं दिख रहा है, इसके कारण क्या है? वो बिल्कुल बाहरी दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं, है ना? उनके से इतने मोटे हो गए हैं सेल वॉल कि अंदर से बाहर कुछ नहीं जा पा रहा है भैया और बाहर से अंदर कुछ सेल के अंदर नहीं आ पा रहा है और ना ही एक सेल से दूसरे सेल में कुछ कोई सा भी मटेरियल, कोई सा भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह ट्रांसफर हो पा रहा है। तो चूँकि कट ऑफ हो गए हैं पूरे एक दूसरे से सारे ना एक तो आस-पास भी उधर कट ऑफ हो गए हैं, एक सेल दूसरे सेल से और बाहरी दुनिया से भी कट ऑफ है चूँकि सेल वॉल इतना मोटा हो गया उनका तो बाहर से अंदर कुछ नहीं आ पा रहा है, अंदर से बाहर नहीं जा पा रहा है। इसीलिए क्या है उनके अंदर जो भी न्यूक्लियस रहा होगा, जो भी साइटोप्लाज़्म रहा होगा, जो भी ऑर्गेनेल्स रहे होंगे, धीमे-धीमे करके वो खत्म होते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। इसलिए आप देखो, यहाँ पे क्या अगर मैं बात करूँ स्क्लेरेनकाइमा की, तो जो स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स होते हैं, आप देखो उनमें बिल्कुल भी न्यूक्लियस नहीं है। उनमें ना तो न्यूक्लियस है, ना ही साइटोप्लाज़्म। साइटोप्लाज़्म क्या था आपको पता है कि बेसिकली वो फ्लूइड होता है ना, सेल के अंदर जो फ्लूइड्स होता है उसको साइटोप्लाज़्म बोलते हैं उस तरीके से। तो ये इसमें ना तो साइटोप्लाज़्म में ना तो आपको न्यूक्लियस देखने को मिला, इसलिए डेड है और डेड क्यों है मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो ये और यहाँ पे अगर बात करें ये तो आपको पता है, जो मैंने आपको वो ट्रायंगुलर शेप दिखाया था वो यहाँ बना के रखा है। तो इधर आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये रेडिश पार्ट देख रहे हो यहाँ पे, ये वाली देखो, ये रेडिश पार्ट। तो यहाँ पे आपको स्क्लेरेनकाइमा देखने को मिलेगा यहाँ पे। और जो पहले बात किया था कोलेनकाइमा की, वो कहाँ देखने को मिलेगा? आप लोगों सर बताओ वो कहाँ देखने को मिलता है? देखो यहाँ पे तो पेरेन्काइमा देखे थे ना इस रीजन में, याद करो अगर इस रीजन की बात करें बॉटम वाले की, तो यहाँ हमने पूरा पेरेन्काइमा देखा था, है ना? और अगर मैं इस रीजन की बात करूँ, ये वाला, जो ऊपर वाला रीजन है, ये वाला आपको आई थिंक दिख रहा होगा, मैं यहाँ फिर से मार्किंग कर दूँ, ये वाली, ये देखो। जो ऊपर वाले हमारे सेल्स बने पड़े हैं, जो थोड़े पेरेन्काइमा से साइज़ में छोटे हैं ये वाले, यहाँ पे आपको कोलेनकाइमा देखने को मिलता है। मार्किंग कर दूँ, मैंने पहले मार्किंग नहीं किया था कोलेनकाइमा के केस में, तो यहाँ पे आपको कोलेनकाइमा यहाँ पे लिख दूँ, देखने को मिलता है। और स्क्लेरेनकाइमा आपको ये रेडिश पार्ट तो दिख रहा है, ये रीजन ये वाला, तो यहाँ आपको स्क्लेरेनकाइमा देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको दिखा दिया प्लांट में कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है ना? फिर उसको जो है ट्रांसवर्स सेक्शन में देखें तो कैसा देखते हैं, लैटरल सेक्शन में कैसा दिखता है, सब कुछ बात कर लिया आपसे, ठीक है ना? बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ा देखो और क्या चीज़ें देखने को है यहाँ पे। जैसे यहाँ बताया गया है कि दे कंटेन डेड सेल्स, अभी जस्ट बात कर रखा है। सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो, एक तो इनके सेल्स काफ़ी लंबे होते हैं भैया। नैरो, नैरो मतलब क्या? नैरो मतलब पतला, है ना? वाइड मतलब होता है चौड़ा, तो नैरो मतलब पतला मतलब नैरो क्या बहुत पास-पास है ना, एक सेल दूसरे सेल से काफ़ी पास-पास, उतना चौड़े नहीं है ये। और काफ़ी लंबे भी है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है भैया, काफ़ी लंबे-लंबे है ऊपर से लेके नीचे तक प्लांट का। और देखो दे हैव नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, है ना? एक सेल और दूसरे सेल के बीच में कोई सा भी थोड़ा-सा भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है, जिसके कारण क्या अंदर के सारे मटेरियल मर गए हैं, सेल डेड हो गया है। अब देखो, अब ये तो हमने प्रॉपर्टीज़ की बात की, अच्छा स्क्लेरेनकाइमा है, उसके पास ये खूबी है, ये है, ये है, ये है। अब बात करते हैं कि खूबी तो उसके पास बहुत सारे हैं भैया, लेकिन आप प्लांट को किस तरीके से हेल्प कर रहे हो, फंक्शन बताओ आपकी। तो यहाँ बात करते हैं कि उसके फंक्शन क्या है भैया, प्रोवाइड्स हार्डनेस टू द प्लांट, है ना? प्लांट को एक तो क्या है कि प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना है, लचीलापन उसको देना है कि जल्दी टूटे ना। एक तो होता है कि जल्दी टूट जाना लचीलापन का कार्य, एक होता है हार्डनेस, उसको मजबूत भी तो बनाना है ताकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो लड़ सके। देखो जैसे बात करें कोकोनट की, बात करें कोकोनट का जो हस्क होता है, जो उसका कवरिंग होता है कोकोनट का ब्राउनिश कलर का कवरिंग, उसको हस्क बोलते हैं। आपने देखा है ना कितना हार्ड होता है, हाथ से तो बिल्कुल ना टूट पाएगा, भूल ही जाओ। उसको क्या हम किसी औजार से तोड़ना पड़ता है उसके हस्क को, इतना मोटा होता है, इतना हार्ड होता है। उस तरीके से अगर बात करें कुछ कुछ हमारे जो सीड्स होते हैं ना, जो सीड्स वगैरह भी आपने देखा होगा काफ़ी, जैसे अगर बात करूँ मैं, जैसे हमारा जैसे ये मैंगो की बात करिए, मैंगो वगैरह का सीड देखो कितना उनका जो बड़ा होता है, ऊपर से काफ़ी हार्ड भी होता है। उस तरीके से नट्स की बात करें, जो बादाम वगैरह हम खाते हैं, उनके भी सीड काफ़ी हार्ड होते हैं। तो ये हार्ड कवरिंग जो है, ये सीड जो है बाहर का क्यों हार्ड है? इसलिए चूँकि इनमें क्या है स्क्लेरेनकाइमा मौजूद है। और स्क्लेरेनकाइमा कैसे होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। इनका बिल्कुल भी बाहरी दुनिया से कॉन्टैक्ट नहीं होता है, पूरा-पूरा मर गए होते हैं अंदर के सारे इनके मटेरियल्स, ठीक है ना? समझ में आ गया? तो हमने क्या किया हमारे जो भी थे सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स कौन-कौन से थे याद करो, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और एक और बताया ना कौन-सा? पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा बताया और बीच के 2 और बताए थे जो कौन से थे हमारे? क्लोरेनकाइमा थे जो कि पैरेन्काइमा का ही टाइप था और एक और मैंने बताया था एरेन्काइमा। देखते हैं इसके बाद और क्या देखने को है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको अच्छे से स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक आपकी एक्टिविटी दी गई है, थोड़ा इसको देख के खत्म करते हैं। आपके एनसीईआरटी में 6.2 थोड़ा इसको समझते हैं। क्या बोल रहा है? प्लांट का स्टेम लो भैया, उसको काटो, उसको थिन स्लाइसेस में कट करो। समझ में आ रहा है? प्लांट का स्टेम आपने पहले काटा और स्टेम को फिर क्या किया, उसका छिलका समझ रहे हो ना, उसका छिलका ऐसे-ऐसे कट काट के मैंने निकाला, उसके स्लाइसेस निकाल लिए। अब क्या बोल रहा है कि स्लाइसेस को स्टेन करो। स्टेन करना मतलब क्या? उसमें सैफरनिन क्या है? बेसिकली एक रेड कलर का हमारा लिक्विड सा केमिकल होता है, उसमें डालने को बोल रहा है, ठीक है ना? किसमें डालने को बोल रहा है? इस स्लाइस में जो आपने काट के निकाला है, उसमें आपने सैफरनिन डाल दिया, उसको स्टेन कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है? प्लेस 1 नीटली कट सेक्शन ऑन अ स्लाइड, तो क्या करो? एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। तो बेसिकली क्या करो?
इस एक स्लाइड पर आपको स्लाइड क्या होता है बेसिकली ग्लास का पतला सा पीस होता है ना, रेक्टेंगुलर शेप का ग्लास का पतला सा भैया शीट होता है, आपने देखा होगा लैब वगैरह में। तो उसमें क्या करो इसको डाल दो, आपने जो स्टेन कर रखा है और उसके बाद उसमें ग्लिसरीन भी डाल दो। देखो ग्लिसरीन डाल रहे हैं, सैफरन डाल रहे हैं, ये सब क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि आपको बताएंगे ये सब क्यों डाला जा रहा है। थोड़ा आगे देखो और कवर विद द कवर स्लिप, तो क्या करो उसके ऊपर से कवर स्लिप डाल दो। ये कवर स्लिप क्या है बेसिकली ग्लास का ही बना होता है, पतला सा शीट होता है ग्लास का एक। उसके ऊपर से क्या करो आपने सब कुछ स्टेन कर दिया अच्छे से भैया, ग्लिसरीन डाल दिया, सैफरन डाल दिया। अब जो आपने उसको सब कुछ हो गया है उस स्लाइस को आप कवर स्लिप से कवर कर दो। और कवर करने के बाद माइक्रोस्कोप है आपके पास, उससे ऑब्जर्व करो। लैब के अंदर होता है सब कुछ, आपके पता होगा केमिस्ट्री लैब के अंदर। तो माइक्रोस्कोप से क्या करोगे जूम आउट करके ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा वही पूछ रहा है कि ऑब्जर्व द वेरियस टाइप्स ऑफ सेल। तो आपको जो सेल्स देखने को मिलेंगे, उनका अरेंजमेंट कैसा है ये पूछ रहा है। तो जब आप देखोगे ना इस तरीके से लैब के अंदर, आई थिंक आपको स्कूल में परफॉर्म करके दिखाया भी होगा, नहीं दिखाया हो तो बेसिकली आपको दिखा दूँ दिखता कैसा है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। हाँ, ये आपने पहले देख रखा है बिल्कुल। ये क्या है याद करो, हमने जब स्टेम लिया था, स्टेम को कट किया था और ये स्टेम स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन है, याद है? ऊपर से देखते हैं सर्कुलर पार्ट, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और यही आपको हूबहू ऐसा ही आपके माइक्रोस्कोप के अंदर आपको देखने को मिलता है। जहाँ पे आपने क्या देखा था, आपके यहाँ पे मैंने आपको तो अलग-अलग डिफाइन किया था रीजन को। यहाँ पे आप क्या है आपके यहाँ पे जो है पैरेन्काइमा वगैरह देखने को मिलते हैं। ये वाला जो है हमारे यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है बेसिकली। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है पीछे बात करने को है। कॉम्प्लेक्स के अंदर भी यहाँ पे मैं देखा था कि हमारे पास पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है। यहाँ भी आपने देखा था कि हमारे पास क्या है सिंपल परमानेंट टिश्यू यहाँ भी देखने को मिलता है। इस रीजन में जो होता है यहाँ भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है? इस तरीके से हमने सारे बातें कर ली। तो आज हमने क्या किया, जो प्लांट टिश्यू का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था उसको तो पहले खत्म कर रखा था। आज परमानेंट टिश्यू पे बात की और परमानेंट टिश्यू में भी सिंपल परमानेंट टिश्यू के पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के फंक्शन के साथ बखूबी उसको खत्म करा। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत-बहुत धन्यवाद।